नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते वक्त एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है ना? कि ये जो ट्रेंड बदलता दिख रहा है, ये असली है या नकली? मतलब क्या ये सच में एक बड़ा मौका है या फिर हमें फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल? यकीन मानिए, बस यही एक चीज आपके मुनाफे और नुकसान का सारा खेल तय कर सकती है। तो यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर खुद से पूछता है। चार्ट पर जब भी कोई बड़ा बदलाव दिखता है तो दिल में एक ही बात आती है कि ये असली मौका है या कोई महंगा जाल। और ये बात गांठ बांध लीजिए, हर गिरावट या हर उछाल रिवर्सल नहीं होता। ज्यादातर मौकों पर ये एक सोचा समझा ट्रैप होता है जो बस रिटेल ट्रेडर्स का पैसा फंसाने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाजार के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जिन्हें हम ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी कहते हैं, वो जानबूझकर ऐसे सेटअप तैयार करते हैं। वो आपको यकीन दिलाएंगे कि देखो ट्रेंड बदल गया है, पर असल में वो एक जाल होता है। ये मार्केट की कोई नेचुरल चाल नहीं होती, ये तो बस पैसा फंसाने के लिए बनाया गया एक ट्रैप है। तो फिर इन जालों से बचा कैसे जाए? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, चार्ट को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे पढ़ना सीखना। और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम उन पक्के संकेतों को समझेंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, मतलब असली और नकली रिवर्सल का फर्क साफ साफ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे खेल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसे आप एक तरह की मनोवैज्ञानिक लड़ाई समझ सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स और मार्केट ऑपरेटर्स के बीच की। देखिए, एक तरफ होते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स। हम अक्सर ट्रेंड देखकर इमोशनल हो जाते हैं, या तो फोमो मतलब अरे ये मौका हाथ से ना निकल जाए, इस डर में खरीद लेते हैं, या फिर घबरा कर बेच देते हैं। और दूसरी तरफ हैं ऑपरेटर्स। वो हमारी इसी साइकोलॉजी का, इसी भावना का फायदा उठाते हैं। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगे ट्रेंड पलट गया, ताकि हम खरीदें या बेचें। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब वो हमारी पोजीशंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से पक्के सबूत हैं, वो कौन से संकेत हैं जो एक फेक रिवर्सल को एक रियल रिवर्सल से अलग करते हैं। चलिए अब इन संकेतों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। किसी नकली रिवर्सल को पहचानने के 4 बड़े संकेत होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, वॉल्यूम में अचानक से बहुत बड़ा उछाल। ये अक्सर रिटेल ट्रेडर्स की घबराहट वाली खरीद या बिक्री होती है, किसी बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं। दूसरा, न्यूज़ पर बनी कैंडल, कोई बड़ी खबर आई और बाजार तेजी से भागा, ये तेजी अक्सर टिकती नहीं है। तीसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग, ऑपरेटर्स जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, उन्हें हिट करते हैं और फिर बाजार को घुमा देते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, चार्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, तो ये तो हुई नकली रिवर्सल की बात। अब देखते हैं कि असली रिवर्सल के क्या सबूत होते हैं। पहला, स्ट्रक्चर में एक साफ साफ बदलाव, जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो लोअर लो बनाना शुरू कर देगा। दूसरा, लगातार बना रहने वाला वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम एक कैंडल में नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है, जो दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी आराम से अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तीसरा, किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का टूटना और प्राइस का उसके पार टिके रहना, सस्टेन करना। और चौथा, टाइम। एक असली रिवर्सल कभी भी एक झटके में या एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे खुद को कंफर्म करता है। ये जो टेबल है, ये सारे अंतरों को एक ही जगह पर साफ साफ दिखा रही है। जरा गौर से देखिए। फेक रिवर्सल में चार्ट का बड़ा स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता, जबकि रियल रिवर्सल में सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बदलता है। वॉल्यूम फेक रिवर्सल में एक ही कैंडल में आसमान छू लेता है, पर रियल में कई कैंडल्स में लगातार बना रहता है। और सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। फेक रिवर्सल अचानक होता है एक झटके में, जबकि रियल रिवर्सल धीरे धीरे आराम से कंफर्म होता है। तो याद रखिए, इन तीनों को, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम, हमेशा एक साथ देखना है। ठीक है, तो अब हम इन संकेतों को तो समझ गए हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी, खास तौर पर एआई, इस मुश्किल काम में हमारी कोई मदद कर सकती है? चलिए देखते हैं। तो एआई आखिर करता क्या है? इस मुश्किल पहेली को सुलझाने में एआई का रोल क्या है? इसका जवाब छिपा है इसकी 2 सबसे बड़ी ताकतों में। एक, इसकी तेज डेटा प्रोसेसिंग, और दूसरे, इसकी निष्पक्षता, मतलब बिना किसी भेदभाव के एनालिसिस। सोचिए, एआई इन सभी पैमानों को एक साथ और बिना किसी इमोशन के प्रोसेस करता है। जहां हम इंसान 1 या 2 चीजों पर ही ध्यान दे पाते हैं, वहीं एआई एक ही समय पर वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, प्राइस का टिकना और टाइम, इन सबको एक साथ चेक करता है।
ये एक पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें इंसानी गलतियों या इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। और सच कहूं तो यही एआई का सबसे बड़ा फायदा है। मार्केट इमोशनल है पर एआई नहीं। एक ट्रेडर डर या लालच के जाल में फंस सकता है, पर एआई कभी भावुक नहीं होता। वो तो बस डेटा और प्रोबेबिलिटीज के आधार पर एक सीधा साधा अनबायस्ड एनालिसिस देता है। और यही चीज हमें इमोशंस से बचकर बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नियमों में बदल लेते हैं जिन्हें आज से ही अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जा सके। ये एक तरह से आपकी एक्शन चेकलिस्ट है। ये 5 नियम हमेशा याद रखिए। नंबर 1, कभी भी सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड में मत कूदिए। नंबर 2, हमेशा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखिए। नंबर 3, बड़ी न्यूज आने के ठीक बाद ट्रेड करने से बचिए क्योंकि वो अक्सर एक ट्रैप होता है। नंबर 4, छोटे मोटे उतार चढ़ाव में मत फंसिए, हमेशा बड़े ट्रेंड पर अपनी नजर रखिए। और हाँ, नंबर 5, अपने एनालिसिस को और भी पक्का करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के बारे में जरूर सोचिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो एक गोल्डन रूल क्या है जो आपको हमेशा बचाएगा? वो रूल है स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम प्लस टाइम। जब तक ये तीनों एक साथ मिलकर किसी बदलाव को कंफर्म न कर दें, तब तक उसे रिवर्सल मानने की गलती मत कीजिए। यही वो चाबी है जो आपको ऑपरेटर के हर जाल से बचाएगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, मार्केट में होने वाला हर बदलाव रिवर्सल नहीं होता, लेकिन हर असली रिवर्सल को कंफर्म जरूर किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ देखिए मत, चार्ट को पढ़ना सीखिए, एक डिसिप्लिन्ड और एनालिटिकल अप्रोच अपनाइए और आप बाजार के इन जालों से खुद को हमेशा बचा सकते हैं। सेफ ट्रेडिंग कीजिए।